नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। क्या उत्तर प्रदेश की सियासत सचमुच में गर्म है? क्योंकि हर रोज यूपी बीजेपी में खींचतान की खबरें न्यूज में, डिबेट में आपने देखी होगी और सुनी भी होगी। कभी खबर होती है कि योगी जी को हटाया जाएगा, कभी इसका खंडन किया जाता है। हाल ही में एक वीडियो विपक्ष ने बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में योगी आदित्यनाथ जी ने पीएम मोदी को किया अनदेखा। हालांकि ऐसा नहीं था। वीडियो में योगी जी प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करते दिख रहे हैं, लेकिन ये कहा जाना कि सब कुछ सही है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अब एक बार फिर हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के लिए तैयार फाउंडेशन तोड़े जाने पर जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से इस बारे में मीडिया ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि ये गोरखपुर का मसला है, गोरखपुर वाले जाने, ये सरकार का मामला नहीं है। सियासी जानकारों का कहना है कि गोरखपुर वाले से केशव का इशारा सीएम योगी की तरफ है। इसके अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रतापगढ़ के भाजपा नेता मोती सिंह का बयान आया कि उन्होंने कहा कि ऐसा भ्रष्टाचार मैंने 42 साल के राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा। थानों में ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे। ये वाकई अकल्पनीय है। इस बयान के अगले दिन एक वीडियो सामने आया, जिसमें जौनपुर जिले की बदलापुर सीट से भाजपा विधायक रमेश मिश्र कह रहे हैं कि पार्टी मौजूदा समय में बहुत कमजोर स्थिति में है। अगर केंद्रीय नेतृत्व ने समय रहते बड़े निर्णय नहीं लिए तो 2027 में सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। यह सब मिलकर योगी जी के खिलाफ बोल रहे हैं या इनसे बुलवाया जा रहा है। इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में अटकलों और बयानों का बड़ा महत्व होता है। कई बार बयानों से ही दोस्त और दुश्मन की परख होती है। अगर यूपी की बयानबाजी और उठापटक का पूरा मामला समझे कि आगे क्या हो सकता है, क्या योगी जी सीएम रहेंगे या हटाए जाएंगे, एक एक करके समझिए। पिछले महीने की 14 जुलाई थी। जगह थी यूपी की राजधानी लखनऊ। लखनऊ में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी में पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह पूछ रहे थे। बैठक में सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हमारा अति आत्मविश्वास यूपी में खराब प्रदर्शन की वजह बना, यानी अब की बार 400 पार वाला नारा ले डूबा। लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो वजह बताई वो इसके उलट थी। उन्होंने कहा चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार, कोई भी सरकार संगठन से बड़ी नहीं हो सकती। उनका इशारा सीएम योगी जी की ओर साफ इशारा कर रहा था। यानी दोनों के विरोधाभासी बयानों के बाद चर्चा तेज हो गई कि योगी और केशव के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। केशव प्रसाद का मुख्यमंत्री योगी जी की मीटिंग में ना जाना भी मीडिया में अंतर्कलह की तरह पेश किया गया। इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने 29 जुलाई को विधान परिषद में सीनियर पुलिस अफसरों के साथ लॉ एंड ऑर्डर की बैठक की। समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर भी सवाल खड़े किए। कहा कि गृह मंत्रालय योगी जी के पास है, फिर बैठक डिप्टी सीएम ये कैसे कर सकते हैं। हालांकि विधान परिषद में सदन का नेता होने की वजह से मौर्य पहले भी 3 बार ऐसी बैठकें कर चुके हैं। खींचतान की आशंकाओं के बीच 4 दिन पहले 30 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में पहुंचकर केशव प्रसाद मौर्य ने सबको चौंका दिया। बीजेपी से अंतर्कलह की जगह आत्ममंथन बता रही थी, लेकिन कुछ सवाल अपनी जगह खड़े थे। सवाल थे जो भास्कर के दिव्यांशु तिवारी ने एक एक करके उठाए हैं। वो इस तरह थे कि क्या वाकई योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य में नाराजगी है? दूसरा, क्या यूपी सरकार के मंत्रियों के बीच गुटबाजी शुरू हो चुकी है? और तीसरा ये, क्या बीजेपी जल्दी यूपी को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले आपको अतीत के उस हिस्से में ले चलते हैं जिससे योगी और केशव के बीच खींचतान की अटकलों को बल मिल रहा है। यानी पूरी पिक्चर क्या है? दरअसल बात जनवरी 2017 की है। यूपी विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर था। एक तरफ अखिलेश राहुल की जोड़ी मिलकर प्रचार कर रही थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सामने एक बड़ा सवाल था कि चुनाव जीतने पर सीएम फेस कौन होगा। उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे, लिहाजा वही प्रदेश में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा थे। बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में कहा कि चुनाव के बाद पार्टी सीएम के नाम का ऐलान करेगी। 28 जनवरी साल 2017 को जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आया तो फ्रंट पेज पर राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर थी। उस वक्त तक योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा भी नहीं थी। 25 फरवरी 2017 की सुबह योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी दिल्ली से उनके लिए एक फोन आया।
कॉल पर दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय के अधिकारी बोल रहे थे। उस वक्त की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी। उन्होंने योगी जी से कहा कि आपको पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का हिस्सा बनकर विदेश जाना है। योगी जी ने कहा 6 मार्च तक यूपी में चुनाव प्रचार करना है, अभी नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि 6 मार्च के बाद ही जाना है। बाद में इस घटनाक्रम का जिक्र योगी जी ने एक टीवी इंटरव्यू में किया था। ये भी नहीं मालूम था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है जी। मैं उस लाइन में कहीं था भी नहीं, न मैं उस प्रतिस्पर्धा में कहीं अपने को रख रहा था। हाँ, चुनाव कैंपेन में मैं पूरे प्रदेश के अंदर गया था, जहां भी पार्टी ने लगाया था मैं वहां उस कार्यक्रम के साथ जुड़ा था। मुझे चुनाव के दौरान, उस समय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी थी, तो उन्होंने चुनाव के दौरान मुझे फरवरी अंत में फोन किया, लगभग 25-26 फरवरी के आसपास फोन किया था उन्होंने। योगी जी, पोर्ट ऑफ लुइस में एक डेलीगेशन, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जा रहा है, आप उसमें चले जाइए। बहरहाल यूपी विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही 8 मार्च 2017 को योगी जी दिल्ली पहुंचे। उनका पासपोर्ट पहले ही विदेश मंत्रालय पहुंच चुका था, लेकिन 10 मार्च को पता चला कि उन्हें अब विदेश नहीं जाना है। योगी जी को उनका पासपोर्ट भी लौटा दिया गया, वो वापस गोरखपुर लौट आए। 11 मार्च 2017 को यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी ने 403 सीटों में से 312 पर रिकॉर्ड जीत हासिल की। पार्टी ने 15 साल बाद यूपी में वापसी की थी। बीजेपी के बड़े लीडर्स की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई। योगी जी भी 16 मार्च को संसदीय दल की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंच गए। 18 मार्च की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर बीजेपी के सीएम पद के 2 कैंडिडेट उड़ान भरने को तैयार थे। पहले केशव प्रसाद मौर्य थे, उनके साथ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और संगठन मंत्री सुनील बंसल थे। दूसरे कैंडिडेट योगी आदित्यनाथ जी थे, उनके पास अपना चार्टर्ड प्लेन था और साथ में एक सहयोगी भी थे। योगी और केशव की मुलाकात हुई। योगी ने सभी नेताओं को चार्टर्ड प्लेन से साथ चलने को कहा। सभी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच गए। लखनऊ एयरपोर्ट पर योगी जी और केशव जी एक साथ उतरे। केशव बाहर आए तो उनके स्वागत के लिए 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ थी और नारे लग रहे थे। पूरा यूपी डोला था, केशव केशव बोला था। दूसरी तरफ योगी जी अपने गिने चुने समर्थकों के साथ चुपचाप गाड़ी में बैठकर वहां से गेस्ट हाउस निकल गए। उसी दिन शाम 6 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली थी। 18 मार्च की शाम विधायक दल की बैठक शुरू हुई। बीजेपी गठबंधन के सभी 325 विधायकों के साथ कई बड़े नेता लोक भवन पहुंचे थे। इनमें केशव प्रसाद मौर्य भी थे। विधायक दल की बैठक में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली एंट्री थी योगी आदित्यनाथ जी की, क्योंकि विधायकों की बैठक में एक सांसद पहुंचा था। मीटिंग खत्म हुई। फैसला लिया गया कि यूपी के अगले सीएम महाराज यानी योगी आदित्यनाथ होंगे। 19 मार्च 2017 को योगी और केशव दोनों ने शपथ ली। फर्क सिर्फ इतना था कि योगी ने सीएम पद की शपथ ली और केशव प्रसाद जी ने डिप्टी सीएम की। इस घटनाक्रम के बाद अब तक केशव डिप्टी सीएम बने हुए। समय समय पर यह खबरें आती रहती है कि योगी जी से उनकी नहीं बनती। हालांकि दोनों नेता ऐसी खबरों का लगातार खंडन भी करते रहे हैं। अब इन सारी घटनाओं के बीच थोड़ा आगे बढ़ते हैं। असल में साल 2019 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य के पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पिछले 2 साल में कराए गए टेंडर और बड़े निर्माण कार्यों की जांच करने का निर्देश दिया था। ये ठेके और निर्माण कार्य करीब 2000 करोड़ के थे। योगी जी को संदेह था कि पीडब्ल्यूडी विभाग में ठेकों और निर्माण कार्यों में जमकर धांधली हुई। तभी इससे साफ हो गया था कि योगी इसके जरिए केशव प्रसाद मौर्य पर नकेल कसे रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते जहां विपक्ष को कोई मौका नहीं मिल रहा था, अचानक समाजवादी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए नेता स्वामी प्रसाद मौर्य खुलकर योगी जी के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। जब केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य की जबान बंद नहीं हो रही थी, तब अचानक 22 जून 2021 को करीब 4.5 साल में पहली बार योगी आदित्यनाथ अचानक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने उनके घर लंच करने पहुंच जाते हैं। हालांकि ये दूरी कुछ मीटर की थी, लेकिन इसे नापने में 4 साल से अधिक का समय लगा। सीएम और डिप्टी सीएम की ये तस्वीर सामने आई, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक है। इसी दौरान केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया कि मैं योगी जी के साथ था, साथ हूँ और साथ रहूँगा। लेकिन इसके बाद भी कई दिनों तक उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी का संगठन उत्तर प्रदेश सरकार और बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के बीच
कई दौर की बैठकें हुई। मीडिया में भी यूपी सरकार के संभावित नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा भी खूब उछला। मामला उछलने का एक कारण ये भी रहा कि 5 जून को योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई नहीं दी गई थी। लेकिन 10 जून को योगी जी दिल्ली पहुंचते हैं। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद दोनों नेता ट्वीट करते हैं, जिनमें योगी आदित्यनाथ ने 2 तस्वीर के साथ 2 लाइन का ट्वीट किया कि मुलाकात का समय देने के लिए अमित शाह जी का आभार। पर उत्तर प्रदेश में योगी जी का साथ देने का केशव प्रसाद का बयान लंबा नहीं टिक सका। यानी 2 सितंबर 2021 को केशव प्रसाद के एक बयान ने फिर हलचल मचा दी, जब उन्होंने कहा कि चुनाव तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री का फैसला केंद्रीय नेतृत्व और निर्वाचित विधायक करेंगे। राजनीति के जानकार बताते हैं कि इसका एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य को हमेशा ये लगता रहा कि उनके साथ धोखा हुआ है। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में उनका चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा गया था, लेकिन बाद में अचानक योगी जी को मुख्यमंत्री बनाकर उनका अपमान किया गया है। ये तो था खींचतान का पिछला किस्सा। अब मौजूदा खींचतान पर लौटते हैं। 17 जुलाई 2024 केशव प्रसाद ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। इसी दिन योगी आदित्यनाथ जी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। अटकलें लगाई गई कि योगी कैबिनेट से केशव को हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद 25 जुलाई 2024 को योगी ने प्रयागराज मंडल के विधायकों के साथ लखनऊ में बैठक की। इसमें भी केशव प्रसाद मौजूद नहीं थे। 26 जुलाई 2024 योगी जी ने लखनऊ मंडल के विधायकों के साथ बैठक की। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचे। इस बात को लेकर विपक्ष और मीडिया ने पार्टी में गुटबाजी का कारण बताया। साथ ही 16 जुलाई को बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने योगी जी की कार्यशैली पर सवाल उठाया। संजय निषाद ने कहा कि बुलडोजर माफिया के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ये बेघर और गरीबों पर चलेगा तो लोग एकजुट होकर हमें चुनाव में हरवा देंगे। इसके बाद सरकार में शामिल दूसरे सहयोगी अपना दल सोनेलाल की लीडर अनुप्रिया पटेल ने भी योगी को एक शिकायती चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा कि सरकार SC ST और OBC को रोजगार देने के मामले में भेदभाव कर रही है। हालांकि केशव के बदले हुए तेवर पर राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि केशव जी का योगी सरकार से बगावती तेवर का मुद्दा कोई नया नहीं है। दोनों नेताओं के बीच 7 साल से यह अदावत चल रही है। 2017 में जब केशव बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब पार्टी के लाखमान ने उन्हें सीएम बनाने का भरोसा दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर योगी जी को सत्ता सौंप दी गई। तभी से दोनों नेताओं के बीच वैचारिक मतभेद चले आ रहे हैं। ये मतभेद अब इस कदर हावी हो चुके हैं कि केशव योगी की बैठकों में नहीं जा रहे हैं। हालात यह है कि सीएम योगी अपने आवास पर 3 बार मंत्री विधायकों की बैठक कर चुके हैं, लेकिन केशव हर बार गैर हाजिर रहे, जबकि उनका और योगी जी का आवास अगल बगल ही है। इससे साफ है कि दोनों नेताओं के बीच तलवारें खिंच चुकी है। अब इसके पैच वर्क कर पाना मुश्किल लग रहा है। हालांकि योगी जी और केशव के बीच जो कुछ चल रहा है वो केंद्रीय नेतृत्व को मालूम है। फिलहाल पार्टी का फोकस उपचुनाव की 10 में से 10 सीटें जीतने पर है। इसीलिए जब तक उपचुनाव नहीं हो जाता, यूपी में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। और अगर बदलाव होगा भी तो योगी जी को हटाकर बीजेपी कोई नया रास्ता तलाश करना चाहेगी भी तो शायद उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2 फाड़ हो सकती है, क्योंकि योगी जी को जन समूह का जन समर्थन प्राप्त है और बाकी को केंद्रीय समर्थन। जो भी हो, अगले कुछ हफ्तों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर साफ हो जाएगी।